क्लास में हम लोगों ने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर देखा था, जिसमें हमने दो केस देखा था। जब फाइनल इमेज को डी पर बना रहे थे तो मैग्नीफाइंग पावर आया था FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। और दूसरा केस में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा था उस समय मैग्नीफाइंग पावर था FO/FE। दूसरा केस नहीं हुआ था, तो आज हम दूसरा केस देखेंगे जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा हो। केस 2, when final image is formed at infinity, that is for normal vision। इस केस में देखिए, नॉर्मल विजन केस में क्या होगा, हम अभी ये सारी बातें आईपीस के लिए कर रहे हैं। फॉर आईपीस u का मान माइनस यू है, v का मान इन्फिनिटी होगा और फोकल लेंथ f इक्वल टू एफ ही है। लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाते हैं, यानी 1/इन्फिनिटी माइनस 1/-u बराबर 1/f ही, यानी u बराबर f ही आ गया। इसलिए मैग्नीफाइंग पावर हमारा जो था, आपको याद होगा, वो FO/u था, ये था ना। तो u के बदले f रखेंगे, m इक्वल तो हो जाएगा FO/FE। इस प्रकार से हमें मैग्नीफाइंग पावर निकल चुका है। अब हम लेंथ ऑफ टेलीस्कोप देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक फिगर बना देना चाहेंगे ताकि समझने में सुविधाजनक हो। अब देखिए, फिगर का एक बार रिपीट कर देता हूँ। फिगर बनाना कितना आसान है। एक बड़ा लेंस बनाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। उसके बाद हम पहले 1 नंबर लेंस बनाओ, 2 नंबर प्रिंसिपल एक्सिस खींचो, और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्टिव इसलिए O लिख दिया, और पैरेलल ले रहा हो, यानी पैरेलल ले लाएंगे ऑप्टिकल सेंटर O से पास करवा दीजिए। एक रे यहाँ आ गया है, दूसरा रे इसके पैरेलल लाओ, देख रहे हैं आप, और उसको जहाँ पर हमें इमेज बनाना है वहाँ पर फोकस्ड कर लो। फोकस्ड कर लिया। ये हमारा इमेज जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारा ये यहाँ बन चुका है। इसका नाम A', B' हमने डाल दिया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, और ये हमारा A', B' इमेज है। अब हमें आईपीस को लाना है। अब लाना है, जितना आईपीस को इसके पास रखेंगे उतना बड़ा इमेज बनेगा, जितना दूर रखेंगे उतना छोटा फाइनल इमेज बनेगा। तो हम सोचते हैं कि यहाँ रखते हैं तो इतना बड़ा बन जाएगा, थोड़ा जगह हमें बचाना, हम इतना ही बड़ा बनाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ रखते हैं। एक थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में थोड़ा छोटा होना चाहिए। अगर आपको छोटा नहीं दिख रहा है तो छोटा हम इसे कर लेंगे फिर से, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर ऐसा दिक्कत हो रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसको मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे, इसे पीछे बढ़ा लेंगे। इतना बड़ा हमें फाइनल इमेज बनाना है। यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगा, उसको भी यहाँ से मिला लेना है और इसको आगे बढ़ा देना है, और यहीं पर हमारा आई होगा, और हम यहाँ देख लेंगे इमेज। ये फाइनल इमेज हमारा A', B' है। कल मैंने कहा था कि ये हमारा FO था, ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ था, और ये दूरी हमारा UE है। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, FO प्लस UE। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होगा, L इक्वल टू FO प्लस UE। अब UE का मान दो केस में है। केस 1 मेरे पास यहाँ से लिखते हैं। केस 1, व्हेन फाइनल इमेज इज एट D। जब फाइनल इमेज D पर है तो उस केस में कल हम निकाले थे, याद होगा आपको, तो 1/UE बराबर था 1/FE प्लस 1/D। यही था ना, ये था हमारा। यहाँ से UE हमारा निकल जाएगा। एक ही बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप सॉल्व करके चेक कर लेना। ये हो जाएगा FE इंटू D डिवाइड FE प्लस D।
इसलिए लेंथ जो हमारा हो जाएगा वो तो हमारा एफ ओ प्लस यू ई है, यानी एल इक्वल टू एफ ओ, देखिए ना लेंथ हमारा एफ ओ प्लस यू ई है, एफ ओ प्लस यू ई है, तो यू ई का मान हमारा यहाँ डाल दें, क्या होगा एफ ई इंटू डी बटा एफ ई प्लस डी, ये हो गया, ये लेंथ निकल गया एक केस में। देख रहे हैं, दूसरे केस की बात करेंगे, केस 2, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा हो फॉर नॉर्मल विजन, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहां पर इसका फोकल लेंथ के अंदर में था एफ ई था, तो यहां पर यू ई बराबर क्या है एफ ई है, इसीलिए लेंथ एल बराबर क्या होगा एफ ओ प्लस यू ई, यानी एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। अब लेंथ भी जान चुके हैं, तो बहुत सिंपल है, लिख लिया जाए। ध्यान दीजिए, अब हम लोग गैलीलियन टेलीस्कोप देखने जा रहे हैं। हालांकि ये गैलीलियन टेलीस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बावजूद हम लोग इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस पर हमें बुक में मिलेंगे, साथ ही साथ कमेंट्स में पूछ सकता है। वैसे बता दें कि भले ही आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बिहार बोर्ड का कोई सिलेबस नहीं है। जितनी भी बातें हैं सब बात जानिए इस स्टैंडर्ड की। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, जो मैं आपको पढ़ाया हूं और देखिएगा बोर्ड में आएगा भी। इसलिए कभी भी आप ये मत देखिए कि ये है ये नहीं है, मैंने जो पढ़ा दिया वो सब में से कुछ भी आ सकता है। ओके, शुरू करते हैं। स्केच भी चाहिए। आइए देखिए, लिखा था क्या है, गैलीलियन टेलीस्कोप। चूंकि स्पेलिंग में बच्चे लोग गलती कर लेते हैं, तो इसीलिए मैंने इस तरह से बताया दो पार्ट में, गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियो के नाम पर, महान खगोल शास्त्री गैलीलियन के नाम पर गैलीलियन टेलीस्कोप पढ़ा है। बचपन में आप लोग कहानी पढ़े होंगे कि गैलीलियो जो है वो बचपन में घंटों घंटों खिड़की के पास बैठकर तारा को देखते रहता था। तो उन्होंने ही इस टेलीस्कोप को बनाया, इसलिए उनके सम्मान में हम इसे गैलीलियन टेलीस्कोप कहते हैं। गैलीलियन टेलीस्कोप अपेक्षाकृत एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की तुलना में कम प्रभावी है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी विशेषता है कि फाइनल इमेज ये सीधा बनाता है। इसमें भी दो लेंस होंगे, लेकिन दोनों कॉन्वेक्स नहीं होंगे, एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉनकेव होगा। गैलीलियन टेलीस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है और आई पीस कॉनकेव लेंस होता है। समझ रहे हैं? मैं पहले इतनी बात लिख लेता हूं। इट कंसिस्ट ऑफ टू lenses, one each convex lens and other is concave lens. Convex lens is placed near the object, so it is called objective lens, and concave lens is placed near eye, so it is called eyepiece। देख रहे हैं? तो कौन क्या है
इतना तो मैंने जिक्र कर दिया है। अब इसका हम बनावट देखेंगे, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करना पसंद करेंगे, तो हम इसका फिगर सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये इमेज का फॉर्मेशन करता है। यहाँ खास बात ये है कि थोड़ा सा इसका फिगर आपको कठिन लगेगा, टफ लग सकता है, तो इसके लिए हम आपको एक कुछ सरल उपाय बता रहे हैं जिसको आप ध्यान दीजिएगा। वैसे थोड़ा सा फिगर इसका जटिल है, लेकिन आप अगर हमारे द्वारा बनाए गए रास्ते को फॉलो करते हैं तो आपको आसान लगेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, जैसा कि अभी एस्ट्रोनॉमिकल में भी किए थे। उसके बाद यहां से एक लाइन खींच दिए, जैसे उसमें आ रहा था, लेकिन इसमें इसको अभी हम यहां रखें और आगे बढ़ाएंगे। अभी दिखाते हैं आपको कैसे बढ़ाएंगे। दोनों पैरेलल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, और यहां से हम इसे थोड़ा लंबा ले जाकर कन्वर्ट करवाएंगे। यहां से हम थोड़ा सा लंबा, आप ये एग्जाम में जब बनाएंगे, मुझे लगता है टेढ़ा हो गया है, तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए पेंसिल का ही कोई भी डायग्राम बनाए तो पेंसिल से बनाएं, और यहाँ से इसको हम कन्वर्ज करवाएंगे। देखिए मैंने थोड़ा दूर ले जाकर कन्वर्ज करवाया है इसको। ओके, अब क्या करेंगे हम, तो यहीं पर किसी वस्तु का इमेज बनता, अगर सिर्फ यही लेंस होता, यही ऑब्जेक्टिव लेंस होता तो। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव लेंस से पहले हम एक कॉनकेव लेंस इसमें रखते हैं। आप देख सकते हैं एक कॉनकेव लेंस रखते हैं, देख रहे हैं। अब क्या होगा, यहां के बाद इस लाइन को हम डॉटेड बना देंगे, क्योंकि अब ये वर्चुअल हो गया, क्योंकि इसके आगे तो जाएगा तो फिर कुछ रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। और ये हमारा बहुत दूर जो कोई ऑब्जेक्ट ए बी कहीं होगा, बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट कोई ए बी होगा, उसका ये इमेज हमारा ए डैश बी डैश है। दिखाई दे रहा है आप लोग को। अब यहां से देखिए, यहां से रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होकर के हम पहले ही तय कर लेते हैं कि हम फाइनल इमेज इतना बड़ा बनाएंगे। ये हमारा पहले से तय है। ये हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश है। देखिए कैसे होता है इसमें काम। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन को यहां से इसको होते हुए मिलाएंगे। यानी अब हो सकता है कि कभी कभी नहीं मिलेगा तो और ऊपर भी बढ़ाना पड़े, लेकिन यहां पर मुझे अंदाज से मैंने पहले ही कर लिया है। इसको यहां से मिलाना है, मुझे थोड़ा सा स्केल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि टेढ़ा थोड़ा हो जाता है। नहीं मैं ठीक से मिला पाया, ये इसके थ्रू होते हुए थोड़ा और ऊपर जाएगा। यहाँ दिखाई देता है, तो मैं यहाँ इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। यही सावधानी है इसमें। देखिए क्या सावधानी बरत रहे हैं। अभी मैं इस बी की जगह को फाइनल नहीं रखता हूँ, पहले यहाँ से मैं मिलाते हुए चलता हूँ। थोड़ा सा बनाने में लाइन टेढ़ा हो गया होगा। ये यहाँ, ये हमारा फाइनल इमेज है बी डबल डैश। देखिए अब आप क्या करेंगे, इससे इसके माउथ को मिला दीजिए, और इससे इसको मिला दीजिए। यानी कुल रे वहां पर कितना है, 3 रे है। इसको बढ़ा दीजिए आगे, और यहीं पर इसमें आंख होता है। देख रहे यहां पर 3 रे, ध्यान दीजिएगा। एक रे जो बी डैश से बी डबल डैश को मिलाता है, जो कि आईपीएस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, और बाकी जो 2 रे यहां आ रहा था उससे इसको हम मिलाएं।
डायग्राम समझ में आया क्या क्या किए हैं? इसको मिलाए, जहां पर मिलने वाला उससे ठीक पहले इसको डाल दिए। ओके, अब हम इसको लिखते हैं। लिखेंगे ऐसे कि पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस रे ऑफ लाइट फोकस्ड। अब रे ऑफ लाइट फोकस होगा कहां पर? ऑब्जेक्टिव का फोकस पर ना। ये दूरी ध्यान दीजिएगा, ये दूरी यहां से, ये वास्तव में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, समझ रहे ना? रे ऑफ लाइट आर यहां से नीचे नहीं दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है। ओके, रे ऑफ लाइट आर फोकस्ड ऑन द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, नाउ ए कॉन्केव लेंस, नाउ ए concave lens placed before a dash b dash, a dash b dash, a dash b dash behaves like an object for concave lens. For concave lens, a dash b dash behaves like a virtual object. कैसा? virtual object, देख रहे हैं? and final image a double dash b double dash is formed, which is shown in figure, which is shown in फिगर। बस इससे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। अब बात यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? एक बार फिर समझा देता हूँ कि पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस। पैरेलल रे किस पर आया? ऑब्जेक्टिव लेंस पर आता है। रे ऑफ लाइट आर फोकस्ड ऑन फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब स्वाभाविक है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो ये फोकस हो रहा है कहाँ पर? फोकस पर। किसके फोकस पर? ऑब्जेक्टिव फोकस पर। यानी यहाँ से यहाँ की दूरी FO है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है। अब हम एक कॉन्केव लेंस को देखिए ना, नाउ ए कॉन्केव लेंस प्लेस्ड बिफोर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश से पहले रख देते हैं कॉन्केव लेंस को। फॉर कॉन्केव लेंस ए डैश बी डैश बिहेव्स लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब इस कॉन्केव लेंस के लिए ए डैश बी डैश एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो इंसिडेंट रे जब आगे बढ़ाने पर काटे, देखिए ना, ये इंसिडेंट रे हुआ इस लेंस के लिए, दोनों इंसिडेंट रे है, और ये दोनों कहां पर काट रहा है? आगे बढ़ाने पर। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। मैं पढ़ाया तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव करता है ए डैश बी डैश, और फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज फॉर्म व्हिच इज शोन इन फिगर, चित्र में दिखाया गया। बस ज़्यादा मुझे मेन फोकस करना है मैग्नीफाइंग पावर पे, तो ये आप जरा नोट कर लीजिए, मेरे पास जगह थोड़ा सा बच जाएगा, फिर हम आगे काम करेंगे। फिगर बनाने में थोड़ा सा सावधानी क्या बरतना आप समझ गए होंगे। देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो ऑब्जेक्ट वस्तु बहुत दूर है और वो जो कोण बना रहा है ऑब्जेक्टिव पर, वही आंख पर होगा। ये अल्फा कोण है, थीटा कोण है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ध्यान दीजिए, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश जो बनाता है आई पीस पर यानी आंख पर, वो एंगल मान लीजिए कि अल्फा है। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना? यहाँ कोई दिक्कत समझने में? यहाँ पर इस बात का जिक्र कर देता हूँ कि अल्फा क्या है और थीटा क्या है। थीटा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट on objective lens that is
ऑन आई। अब क्यों होता है आई पर, ये मैं कल समझा दिया था। इसीलिए थीटा बराबर होगा टेन थीटा के, ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश बटा एफ ओ। देखिए ना, ए डैश बी डैश, और यहां से जो दूरी है ये दूरी कितना है, एफ ओ। कोई दिक्कत? अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई, ऑन आई, देख रहे हैं? इसलिए अल्फा क्या होगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, है ना, डिवाइडेड बाय ये दूरी ए डबल डैश ई, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय ए डबल डैश ई। और ये वही होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। वो कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो ना इसके लिए, यू ई। और कैसा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यू। इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर क्या होता है, फाइनल इमेज के द्वारा बनाया गया एंगल डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया गया एंगल, यानी अल्फा बाय थीटा। अल्फा क्या है हमारा, ए डैश बी डैश बाय यू ई, और हमारा थीटा क्या है, ए डैश बी डैश बाय एफ ओ। ए डैश बी डैश कट जाएगा, यानी एम इक्वल टू एफ ओ बाई यू ई। अब दो केस में यू ई का मान निकलेगा जैसे उसमें किए थे। केस वन, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट डी। अब गौर से देखिए, u बराबर प्लस यू ई, प्लस क्यों, प्लस क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के दिशा में माप रहे हैं आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन कन्वेंशन सिखाए थे। और भी बराबर इमेज इधर बन रहा है इंसिडेंट रे के अपोजिट, इसलिए माइनस डी। माइनस को समझ में आया? साथ ही साथ फोकल लेंथ, तो चूंकि कॉनकेव लेंस है इसलिए माइनस एफ ई। ये सारी बातें हो रही है आई पीस के लिए। किसके लिए बातें हो रही है? आई पीस के लिए, फॉर आई पीस, फॉर आई पीस। ये सारी डिटेल्स आई पीस के लिए लिखा गया है। तो देखिए क्या होगा, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब नहीं दिखाई देगा। तो यहां देखिए 1/v का मान माइनस डी, अब माइनस 1/u का मान प्लस यू ई इक्वल टू माइनस 1/f। देखिए, इसीलिए इसको उधर ले जाइए, उसको इधर ले आइए, यानी 1/u ई बराबर 1/f माइनस 1/d। देखिए उसमें 1/f प्लस 1/d था, या 1/f माइनस 1/d है। इसीलिए मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू क्या है हमारा, FO इंटू यू ई। तो FO इंटू 1/UE, यानी m इक्वल टू FO इंटू 1/UE के बदले में लिखेंगे हम 1/FE माइनस 1/d, यानी m इक्वल टू FO/FE। बिल्कुल एस्ट्रोनॉमिकल की तरह, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस FE/d। ओके, यानी उसका याद है तो इसका भी याद है, बस वहाँ पर आई पीस कॉन्वेक्स लेंस था इसलिए प्लस में था, यहाँ पे कॉन्केव लेंस इसलिए माइनस में है। समझ गए? अब देखिए 1 माइनस हो गया इसलिए मैग्नीफाइंग पावर इसका कम हो गया, देख रहे हैं। और केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2 फॉर नॉर्मल रीजन, मतलब फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर u का मान प्लस यू तो होगा ही, v का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो f है वो तो माइनस एफ ही है। सॉल्व करिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लगाइएगा, तो आप 1/v का मान इन्फिनिटी माइनस 1/प्लस यू ई और माइनस 1/f, यानी यहाँ से सॉल्व करिएगा यू ई बराबर क्या आ गया, f। इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, FO बटा FE।
यानी इन्फिनिटी के केस में दोनों का इमेज, दोनों का मैग्नीफाइंग पावर सेम होता है, चाहे वो एस्ट्रोनॉमिकल हो चाहे गैलीलियन हो। अब हमें लेंथ जानना है, लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक ट्यूब में बंद होगा, तो लेंथ क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा FO माइनस यूई, यहाँ से यहाँ तक FO है, बस उसे यूई माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अभी मेरे पास जगह नहीं है, आप नोट करिए। अभी आपने देखा था कि ये जो दूरी था वो हमारा FO था। अब देखिए लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप, तो लेंथ जो L होगा वो FO, यहां से इस लेंस से इस A', B' तक में से अगर हम इस UE को माइनस कर दें तो ये हमारा लेंथ हुआ, ये है हमारा लेंथ, ये यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होगा L इक्वल टू FO माइनस UE। UE हमने दो केस में निकाला है। केस 1 में व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट D, तो इस केस में हमारा 1/UE इक्वल टू 1/FO माइनस 1/D था, यही था ना, एक बार देख लीजिए, 1/FE माइनस D था। तो यहाँ से सॉल्व कर दे तो UE का मान निकल जाएगा FE इंटू D बटा D माइनस FE, ये आ जाएगा ना। यानी आई पीस का फोकल लेंथ D 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। अब UE निकल चुका है, इसीलिए लेंथ L इक्वल टू होगा FO माइनस UE के बदले में हम लिखेंगे FE इंटू D बटा D माइनस FE। ये हमारा लेंथ हो गया। केस 2 देखिए हमारा, फॉर नॉर्मल विजन UE बराबर FE था, ये था ना, इसीलिए L बराबर FO माइनस UE के बदले में FE लिखेंगे FO माइनस FE। लेंथ भी इसका कम हो गया। ओके, पूरा हो गया है, नोट कर लीजिए। थोड़ा मैं बोली, रुक जाओ अभी, तो ये सुन लो पहले। इस प्रकार एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पूरा हो गया है और आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पूरा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। मैं अभी होमवर्क भी लिख ही देता हूँ, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। एक मिनट, ये देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है पेज 307। जरा देखिए, ये होमवर्क नोट कर लिया जाए। M करीम के बुक में पेज 307 और इसमें पूरा क्वेश्चन 1 to लास्ट आप ट्राई करके आएंगे, समझ रहे हैं। और जो भी कोई दिक्कत होगा फिर अगले क्लास में हम लोग बनाएंगे। प्रॉब्लम पहले देखेंगे, फिर डिफेक्ट ऑफ विजन देखेंगे।